अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट वन एप्लीकेशन से। तो फर्स्ट वन एप्लीकेशन है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। एसिड की जो स्ट्रेंथ है, कहने का मतलब ये है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन ज़्यादा वीक एसिड है, किस में से जो हाइड्रोजन हिलाइड है इसमें से हम कंपैरिजन करते हैं। तो एसिड क्या होता है, अगर आप लोगों को आर्हीनियस कंसेप्ट याद हो जो हमने 10th में पढ़ा था, आगे एक चैप्टर आ रहा है एसिड के ऊपर, फिर भी हम डिस्कस करेंगे। पर 10th में हमने पढ़ा था कि कोई भी सब्सटेंस जब हम वाटर में डालते हैं, किस में डालते हैं, वाटर में, और वो हमें हाइड्रोजन आयन दे दे, क्या दे दे, हाइड्रोजन आयन। जैसे हमारे पास मान लो HCl है, HCl, ये हम क्या करते हैं, वाटर में डालते हैं तो इसकी स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाती हैं। हाइड्रोजन आयन हमें देता है और क्लोरीन आयन हमें देता है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये स्प्लिट हो जाता है, डिज़ॉल्व हो जाता है। तो कोई भी सब्सटेंस जब वो वाटर में डिज़ॉल्व हो जाए और हमें वो हाइड्रोजन आयन दे दे अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट, तो वो हमारे पास क्या होगा, एसिड होगा। इसके अलावा दो और कंसेप्ट भी थे, लिवियस कंसेप्ट, ब्रांस्टेड लोरी कंसेप्ट, उसको आप छोड़ दें। यहाँ पे जो हमारा मकसद है वो कौन सा है कि वो एसिड जिसको डिज़ॉल्व करने पे वो हमें हाइड्रोजन आयन दे दे, वो हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड है। अब अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड देख ले, क्या देख ले, हाइड्रोजन हैलाइड, यानी हमारे पास ये हाइड्रोजन है और ये X के साथ, X मीन्स हैलाइड, जो 7 ग्रुप है हेलोजेंस का, उसके साथ जब हाइड्रोजन लग जाए तो वो सारे क्या होते हैं, एसिड होते हैं, और उसको हम हाइड्रोजन हैलाइड भी कहते हैं। तो यहाँ पे फ्लोरीन है, फर्स्ट वन मेंबर कौन सा है, फ्लोरीन। इसके साथ कौन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, कोवेलेंटली बॉन्डेड। इसके अलावा यहाँ पे फिर क्लोरीन आता है, क्लोरीन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है कोवेलेंटली। इसके बाद यहाँ पे ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन के साथ भी यहाँ पे कौन अटैच होता है, हाइड्रोजन। अब ये सारे क्या है, एसिड है, लेकिन कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यहाँ पे आयोडीन है, आयोडीन के साथ भी कोवेलेंटली बॉन्डेड है कौन, हाइड्रोजन एटम। तो ये सारे एसिड है किसके, हेलोजेंस के, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, और जब हम ये वाटर में डालते हैं तो ये हमें हाइड्रोजन आयन देता है। ये भी ब्रेक होके हाइड्रोजन आयन देता है। पर यहाँ पे हम बात करेंगे कि इनमें से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड जो है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो हमारे पास एक सब्सटेंस है जैसे HCl है, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल लेते हैं HCl के। अगर ये यहाँ पे 10 है, मान लो 100 है, अगर सारे 100 के 100 मॉलिक्यूल यहाँ पे डिज़ॉल्व हो गए तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो जितना ज़्यादा डिज़ॉल्व हो सके और आसानी के साथ डिज़ॉल्व हो सके वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जितना तेज़ी से हमें हाइड्रोजन आयन देता है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। पर यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, ये जब हम वाटर में डालते हैं तो एक एक मॉलिक्यूल नहीं होता, तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड में आप लोग देख लिए, यहाँ पे फ्लोरीन है, इसका ये कनेक्ट है या कोवेलेंटली बॉन्डेड है हाइड्रोजन एटम के साथ, इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन फ्लोराइड है, तो यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती हैं ड्यू टू अपोजिट चार्ज की वजह से, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इस तरह हाइड्रोजन क्लोराइड में भी पॉसिबल है, इसके अलावा ब्रोमाइड और यहाँ पे आयोडाइड, सब में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। पर यहाँ पे इस केस में अगर हम देख ले, इस केस में यहाँ पे जो एडिशनल फोर्स है जिसको हमने नाम दिया हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि हमने कंडीशन डिस्कस की थी जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस कर रहे थे कि जब हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन ऐसे एटम के साथ कनेक्ट हो, कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, जिसका साइज स्मॉल हो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो,
और उसके सामने दूसरा एटम आ जाए, वो भी स्मॉल साइज़ का, वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, लोन पेयर हो, तो यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है अदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। तो यहाँ पे HF में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो कौन तेज़ी के साथ डिज़ाल्व होगा, आप लोग बताए, ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला? तो सबसे पहले ये तो सबसे कम डिज़ाल्व होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इतना स्ट्रांग बॉन्ड है इसके बीच कि ये तोड़ना जो है बहुत मुश्किल है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती हैं, इसी वजह से ये बहुत कम डिज़ाल्व होता है। और ये हाइड्रोजन अगर आप लोग देख लें, ये हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा ना, तब हमारे पास ये एसिड होगा। जब ये डिज़ाल्व हो के हाइड्रोजन हमें दे दे तो तब ये क्या होगा, एसिड होगा। अब ये हाइड्रोजन फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के बीच में है, और दोनों स्ट्रॉन्ग एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे चार्ज भी है, तो ये इसके बीच में आ चुका है, और ये इससे यहाँ से निकलना इसकी हाइड्रोजन के लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं। इसी वजह से हमारे पास जो HF है ये क्या है, बहुत वीक एसिड है। क्या है? HF बहुत वीक एसिड है। इसके बाद फिर जब हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा ये तेज़ी के साथ डिज़ाल्व होता है, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर यहाँ पे ये वाला, फिर ये वाला, और लास्ट में ये वाला। तो इसके ऊपर कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, MCQs टाइप क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से, इन चार में से मान लो ये हमारे पास क्या है, A है, ये है B, ये है C और ये है D, इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो यहाँ पे D जो है, अगर हम ऑर्डर लिख ले कि स्ट्रॉन्ग एसिड D, स्ट्रॉन्ग एसिड D, ये ग्रेटर देन है या स्ट्रॉन्ग एसिड है किससे? C से, और C स्ट्रॉन्ग एसिड है B से, और B स्ट्रॉन्ग एसिड है A से। ये डिक्रीजिंग आर्डर है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड फिर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, एसिडिटी कम होती जा रही है। इसके अलावा अगर हम इंक्रीजिंग आर्डर लिख ले तो सबसे वीक एसिड कौन है? A, B, और फिर सबसे वीक एसिड कौन है? C, और फिर D। मीन्स कि D सबसे स्ट्रॉन्ग, C उससे कम, फिर B उससे कम, और A सबसे कम। तो यहाँ पे ये स्ट्रेंथ है किस चीज़ का? हाइड्रोजन हैलाइड का। ये हमें एसिड स्ट्रेंथ बताता है। तो ये किसकी वजह से यहाँ पे HF का जो एसिड स्ट्रेंथ है वो सबसे कम हुआ, किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये है फर्स्ट वन एप्लीकेशन। इसके बाद हम जाते हैं सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ। सेकेंड एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का एक फ़िक्र आप लोगों ने सुना होगा, एक कॉल है या एक जुमला है कि लाइक डिज़ॉल्व लाइक। आप लोगों ने ये सुना होगा, हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास सॉल्यूट इनऑर्गेनिक हो और सॉल्वेंट भी इनऑर्गेनिक हो, तब वो सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में डिज़ॉल्व हो सकता है। इसके अलावा अगर ऑर्गेनिक सॉल्यूट हो और उसको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालते हैं तो तब भी ये क्या होगा? डिज़ॉल्व होगा वो सॉल्यूट। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम सॉल्यूट क्या ले ले? ऑर्गेनिक ले ले। सॉल्यूट हम लेते हैं ऑर्गेनिक और सॉल्वेंट हम लेते हैं इनऑर्गेनिक, तो तब ये सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में डिज़ॉल्व नहीं होगा। जैसे मान लो हमारे पास क्या है? वाटर है। वाटर एक सॉल्वेंट है, और यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लो पेट्रोल है, इसके अलावा डीजल है, ऑयल है, वो हम क्या करते हैं? वाटर में डालते हैं, तो ये वाटर के सरफेस पे होते हैं, वो डिज़ॉल्व नहीं होते। अब ऑयल, घी या ये चीज़ें ऑर्गेनिक है और सॉल्वेंट इनऑर्गेनिक है, ये क्यों डिज़ॉल्व नहीं होता? क्योंकि इसका नेचर डिफरेंट है। यहाँ पे हमने बात ली कि लाइक डिज़ॉल्व लाइक अपने अपनों में डिज़ॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे नेचर सेम नहीं है, इसी वजह से ये डिज़ॉल्व नहीं होते। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं कि जब हम वो वाटर में डालते हैं तो वो डिज़ॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास अल्कोहल है, यहाँ पे हम लेते हैं CH3, इथाइल अल्कोहल लेते हैं CH3, CH2 और यहाँ पे OH, यहाँ पे है O और यहाँ पे है H। अब यहाँ पे आप लोग देख ले, ऑक्सीजन क्या है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, स्मॉल साइज़ का है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो
तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं या वाटर में डालते हैं तो ये फ़ौरन डिज़ोल्व हो जाता है। कैसे, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे पार्शल नेगेटिव चार्ज, इसके अलावा पार्शल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे ये अल्कोहल जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पर ये वाटर में डिज़ोल्व है, वाटर में ये सॉल्युबल है। किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या हुआ, डिज़ोल्व हुआ। इसके अलावा अगर हम कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप देख ले, जैसे कि हमारे पास मिलता है एसिटिक एसिड में CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। अब ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पर पार्शल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम क्या करते हैं, वाटर में डालते हैं तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पर यहाँ पे पार्शल नेगेटिव चार्ज आ चुका है, यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव इस तरह है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वाटर में डिज़ोल्व है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड वन एप्लीकेशन है इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। अब बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एक नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बायोलॉजिकल कंपाउंड्स के ऊपर फोकस दिया हुआ है, जो कि हमारे पास क्या है, प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है ये कहाँ पे होता है, ये लिविंग थिंग्स में होता है। और ये कौन स्टेबलाइज करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे स्टेबलाइज करता है, या यहाँ पे हमारे पास जो फाइबर है हमारे बॉडी में, इसके अलावा हेयर है जो हमारे, इसके अलावा मसल प्रोटीन है, इसके अलावा हमारे जो नाखून है, ये सब चीज़ किस चीज़ से बने हुए हैं, प्रोटीन से। अब प्रोटीन, एक प्रोटीन जो है इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है अमाइनो एसिड। वो बहुत छोटा होता है, इस तरह हमें नज़र नहीं आता, पर वो अमाइनो एसिड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ स्टेबलाइज होके, यानी बॉन्ड होके एक लार्ज मॉलिक्यूल हमें देता है प्रोटीन का, जो कि स्पेसिफिक चीज़ें बनाते हैं हमारी बॉडी में। जैसे कि अगर हम अब जो बिल्डिंग ब्लॉक है या जो अमीनो एसिड जनरल फार्मूला है वो अगर हम देख ले तो हमें पता चल सकता है कि कैसे उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और कैसे वो एक दूसरे को स्टेबलाइज करता है। तो अगर हम जनरल फार्मूला देख लें तो यहाँ पे होता है आर क्या है, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल वगैरह वगैरह। इसके अलावा यहाँ पे इसके साथ होता है कार्बन, और कार्बन के साथ यहाँ पे अमीनो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है जो कि क्या है, N है यहाँ पे नाइट्रोजन, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे मैं शो करता हूँ और यहाँ पर भी शो करता हूँ। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, या इसको अगर मैं ऊपर शो करूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब जगह कम है तो इतना छोटा करता हूँ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड है नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, स्मॉल इसका साइज़ है, और इसके पास लोन पेयर भी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे होता है इस कार्बन के साथ जो कार्बन है, यहाँ से स्टार्ट होता है कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच होता है, यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होता है। तो ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पार्शल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज, राइट। इस तरह ये बेसिक यूनिट है किस चीज़ का, प्रोटीन का, जिसको हम अमीनो एसिड कहते हैं। तो इस तरह दूसरा अमीनो एसिड भी होगा, उसमें भी यही केस होंगे। तो यहाँ पे पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव जो है वो उसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, और फिर तीसरा मॉलिक्यूल आएगा तो तीसरा मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच भी वो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस तरह कनेक्ट होता जाएगा। इस तरह एक बड़ा प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा और हमारे पास एक चीज़ बनाएगा जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। जिस तरह नाखून है, इसके अलावा हेयर है, इसके अलावा DNA में भी प्रोटीन है, इसके अलावा फाइबर में भी है, मसल प्रोटीन है, वहाँ पर भी होती हैं। तो ये कौन, यहाँ पे हमारा मकसद क्या है कि ये किसके साथ एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट होते हैं, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से।
अब हम जाते हैं जो फोर्थ वन एप्लीकेशन है उसकी तरफ। फोर्थ वन एप्लीकेशन है, अब डीएनए कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में, यानी सेल का जो न्यूक्लियस है वहाँ पे होता है क्रोमोसोम और उसके अंदर डीएनए। और डीएनए हमें मालूम है कि उसका कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंड होते हैं इसके। अब यहाँ पे इसकी बीच होता है बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है, यहाँ पे होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो एक दूसरे के साथ ये लिंक है या कनेक्ट है या इस तरह जो स्ट्रक्चर बन चुका है कि ये किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और यहाँ पे होते हैं न्यूक्लियोटाइड जो कि वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये आप लोग इस तरह कर ले कि आप लोगों ने मेरा एक प्लेलिस्ट चेक करना है बायोकेमिस्ट्री के नाम से, जो कि हमारे पास 10 केमिस्ट्री है, लेकिन उसमें मैंने डिटेल से ये बताया हुआ है डीएनए स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन होते हैं न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड क्या है, एडानिन है, थाइमीन है, साइटोसिन है, यूरासिल है, ये जो नाम है ये आप लोगों ने सुने होंगे। तो वहाँ पे ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है इसके स्ट्रक्चर में। तो वो क्या बनाता है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं डीएनए में, और इसकी वजह से डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड है वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये है नेक्स्ट वन एप्लीकेशन। इसके बाद हम जाते हैं जो फिफ्थ वन एप्लीकेशन है, यहाँ पे जगह कम पड़ गई तो इस तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। स्ट्रक्चर ऑफ आइस जो है ये बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। कैसे, अगर हम लिक्विड वाटर देख ले तो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। जैसे कि हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर लिक्विड वाटर जो है उसके मॉलिक्यूल हमेशा मूवमेंट में होते हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है फिर बनता है, ब्रेक हो जाता है फिर बनता है, ये स्लाइडिंग करता है एक दूसरे के ऊपर, जिसकी वजह से वो लिक्विड मॉलिक्यूल जो है, लिक्विड वाटर जो है वो मूवमेंट भी करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये बनता है टूटता है, बनता है टूटता है। पर अगर हम आइस में देख ले, आइस में इस तरह अरेंजमेंट हो जाता है, एक रेगुलर पैटर्न बन जाता है। किस चीज़ के, इस वाटर मॉलिक्यूल के, किसकी वजह से रेगुलर पैटर्न बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। पर कब, जब टेम्परेचर हमारे पास डिक्रीज़ हो जाए 4 से जब नीचे आ जाए टेम्परेचर, तब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल को एक रेगुलर अरेंजमेंट देता है। किस तरह देते हैं, जैसे हमारे पास ये है वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे है हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, तो पार्शल पॉजिटिव, पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव। यहाँ पे होता है हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पे होता है ऑक्सीजन और यहाँ पे होता है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी यही केस है, पार्शल पॉजिटिव, पार्शल नेगेटिव, लेकिन मैं जो चार्ज है सिर्फ यहाँ पे शो करता हूँ। यहाँ पे बना इसकी बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन ये कब होता है, जब टेम्परेचर फॉल हो जाए 4 से, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाए, तब इस तरह होता है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वन क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन और यहाँ पे इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव, बाकी चार्ज मैं शो नहीं करता, तो यहाँ पे बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह दूसरा मॉलिक्यूल होगा वाटर का, सॉरी नेक्स्ट वन मॉलिक्यूल होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे चार्ज मैं शो नहीं करता और यहाँ पे करता हूँ, तो नेगेटिव चार्ज, पार्शल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देख लें तो ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो पार्शल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। तो यहाँ पे एक ख़ास पैटर्न आ जाती हैं वाटर मॉलिक्यूल के, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और स्पेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, स्पेस यहाँ पे बढ़ जाता है, स्पेस यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे स्पेस बढ़ जाता है, मीन्स के वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है और ख़ास पैटर्न बन जाती है मॉलिक्यूल के बीच, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच। यही वजह है कि ये लिक्विड वाटर के ऊपर जो हमारे पास आइस है वो फ्लोट करता है। इसके अलावा यही वजह है कि वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे खाली स्पेस आ जाता है। अगर हम एक बर्तन रख ले किस चीज़ में, फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में, और उसका वॉल्यूम यहाँ तक हो, उसका वॉल्यूम यहाँ तक हो, जब वो बर्फ़ बन जाता है
तो वॉल्यूम यहाँ पे आ जाता है, यानी आइस जो है इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। क्यों? इस ख़ास पैटर्न की वजह से। अब फ्लोट क्यों करता है वाटर, लिक्विड वाटर के ऊपर? यहाँ पे आइस जो है या बर्फ़ जो है वो लिक्विड वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे इसकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। डेंसिटी हमें मालूम है कि ये बराबर है डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी वॉल्यूम के साथ इन्वर्सली रिलेशन है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो तो डेंसिटी कम होगी, अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख लें, मान लो हम 50 ग्राम वाटर लेते हैं, 50 ग्राम वाटर लेते हैं, ये लिक्विड स्टेट में है तो यहाँ पे वॉल्यूम कम होगा। जब सॉलिड स्टेट में या आइस में ये कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे बीच बीच में वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा ख़ास पैटर्न की वजह से। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा तो वॉल्यूम यहाँ पे इन्वर्सली रिलेशन रखता है। वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तो डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी जब कम होगी यहाँ पे आइस की तो वो वाटर के ऊपर फ्लोटिंग करता है, वाटर के ऊपर तैरता है, डूबता नहीं है। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी वजह से आई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये भी एक यूज़ है किस चीज़ का? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। नेक्स्ट हम जाते हैं, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। जो हम कपड़े साफ़ करते हैं सोप की वजह से या यहाँ पे सर्फ और डिटर्जेंट जो है इसकी वजह से, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो दाग धब्बे हैं कपड़ों के ऊपर उसकी वजह से ये क्या करता है? साफ़ करते हैं। कैसे साफ़ करते हैं? यहाँ पे जो सोप है और डिटर्जेंट है या जो सर्फ है उसमें होता है सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट क्या है? यहाँ पे कार्बन 17 यानी 17 कार्बन होते हैं, 35 हाइड्रोजन होते हैं और यहाँ पे जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अटैच है और यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे इसके साथ सोडियम लगा होता है आयनिकली, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शल पॉजिटिव नहीं बल्कि कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम कहते हैं सोडियम स्टीरेट। क्या कहते हैं? सोडियम स्टीरेट। अब ये इसका ऑर्गेनिक पोर्शन है, ये वाला ये ऑर्गेनिक पोर्शन है और ये इनऑर्गेनिक पोर्शन है। जब हम वाटर किसी कपड़े के ऊपर साबुन भी लगाते हैं और वाटर भी डालते हैं तो किस तरह कारोबार होता है? यहाँ पे हमारे पास होता है वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे होता है हाइड्रोजन और यहाँ पर भी होता है हाइड्रोजन। तो ये है, हमने वाटर डाला, साथ साथ साबुन भी लगाया कपड़ों के ऊपर और कपड़े जो है उसके ऊपर जो दाग बनते हैं वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक चीज़ों की वजह से बनते हैं। तो यहाँ पे जब हमने सोप लगाया और वाटर डाला तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे बनेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देख लें तो हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे अगेन हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये इसके साथ अट्रैक्शन रखता है, राइट। तो यहाँ पे वाटर के साथ यहाँ पे जो सोप है इसकी अट्रैक्शन हो गई और दाग धब्बे जो है कपड़ों के ऊपर वो इसके साथ अट्रैक्शन रखते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं कपड़ों के ऊपर, जैसे डीजल पड़ा या हमारे ऊपर चाय गिर गई या कोई और दाग है तो वो ये खींचता है और ये जो है वाटर खींचता है। तो इस खींचने की वजह से यहाँ पे हमारे कपड़े साफ़ हो गए। तो किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। किसकी वजह से कपड़े साफ़ हो गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है एडहेसिव एक्शन ऑफ पेंट्स एंड डाइज, यानी जो रंग वगैरह है वो जब हम किसी चीज़ के ऊपर लगाते हैं, जैसे आयरन के ऊपर लगाया, टोमेटो के ऊपर लगाया, मुख्तलिफ़ पर्पस के लिए हम पेंट करते हैं, डाइज करते हैं, रंग लगाते हैं दूसरी चीज़ों के ऊपर, तो उसका जो चिपकना है उसको हम क्या कहते हैं? एडहेसिव कहते हैं। वो उस चीज़ के ऊपर चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है? मान लो हमारे पास एक चीज़ है, उसके ऊपर हम रेड कलर का पेंट करते हैं, रंग लगाते हैं, या हमने ग्रीन कलर लगाया तो वो उस चीज़ के ऊपर चिपकता है। क्यों? क्योंकि उस चीज़ के ऊपर और यहाँ पे जो रंग है और उसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो चिपक जाता है। तो ये भी एक क्या है? यूज़ है, इस्तेमाल है किस चीज़ का? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब हम जाते हैं नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है इसका, वो है स्टिकिंग एक्शन ऑफ ग्लू एंड हनी।
हनी किसी चीज़ के ऊपर भी चिपकता है और जो गोंद है वो भी किसी चीज़ के ऊपर चिपकता है, और दो चीज़ें हम गोंद की वजह से चिपकते हैं। अक्सर पेपर जो है, कागज़ात मग़ाज़ात जो है, वो गोंद की वजह से हम एक दूसरे के साथ चिपकते हैं। तो वहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हिस्सा लेते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं। जो गोंद है उसमें ऐसा चीज़ होता है जो कागज़ और उस गोंद जो है उसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है, तो वो दो चीज़ें आपस में चिपकते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। इसके अलावा नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्टेबलाइजेशन ऑफ लार्ज फूड मटेरियल सच एज कार्बोहाइड्रेट एट्सेट्रा। अब अगर कार्बोहाइड्रेट का हम बेसिक यूनिट देख ले, जो कि हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, यहाँ पे होता है कार्बन, इसके साथ ऑक्सीजन लगा होता है, और ये होता है एल्डो ग्रुप, या जो एल्डिहाइड है वो फंक्शनल ग्रुप होता है। यहाँ पे होता है हाइड्रोजन और यहाँ पे होता है ऑक्सीजन, ये है एल्डो ग्रुप। इसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट वन कार्बन, 6 कार्बन तक आप लोग जाए, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा कार्बन, और यहाँ पे छठा कार्बन। तो यहाँ पे होता है ऑक्सीजन, OH ग्रुप लगा होता है। इसके अलावा यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब यहाँ पे OH होता है OH, इसके अलावा इस साइड पर भी OH। थर्ड वन जो कार्बन है वो यहाँ पे इस साइड पे OH होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। इसके अलावा इस साइड पर OH होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन। अब आप लोग देख ले, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो पार्शल नेगेटिव चार्ज, पार्शल पॉजिटिव चार्ज, राइट। इसके अलावा यहाँ पर भी पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव, पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव। तो एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और ये आपस में ख़ुद भी बनाता है, यहाँ पर पार्शल पॉजिटिव, पार्शल नेगेटिव। इसके अलावा ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन रखते हैं, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, और दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, और बनता है एक हमारे पास लार्ज कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, और ये स्टेबलाइज करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो यहाँ पर भी मेन रोल है किस चीज़ का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।